Yes. Good morning everyone. How are you all student? आप सभी कैसे हो? Today discuss about क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन कोड 048. ये आपका कोड मिलेगा 048. चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. फर्स्ट डिस्कस अबाउट रिलेटेड टॉपिक फिजियोलॉजी चेंज ड्यू टू एजिंग. मीन जो हमारे पास चैप्टर है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. हर इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से, जो 30% सिलेबस डिलीट किया गया है. तो आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मैप कर देंगे. जहां से फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजियोलॉजी इंजरी इन स्पोर्ट्स, इसके अंदर हमारे पास डिलीट हो चुका टॉपिक फिजियोलॉजी चेंज ड्यू टू एजिंग. मीन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को किस प्रकार से देखने को मिलते हैं. राइट. तो ये टॉपिक हमारा डिलीट हो चुका है, इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं. और अगर बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके. फर्स्ट ऑल स्टूडेंट लर्न टू लेसन नेम एंड टॉपिक. प्लानिंग स्पोर्ट्स फर्स्ट चैप्टर क्लास 12. रिलेटेड टॉपिक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्थ रन, क्रॉस कंट्री, मैराथन, वर्ल्ड एड्स डे, ये आपके डिलीट हो चुके. और इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल जो हम कर चुके वो भी आपका डिलीट हो चुके हैं. इसी प्रकार से आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर कुछ डिलीट हो चुके. और योगा एंड लाइफस्टाइल, बैक पेन के अंदर जैसे भुजंगासन से, अर्धनपेशासन से, ये डिलीट हो चुके. और फोर्थ चैप्टर फिजिकल एजुकेशन CWSN एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. तो एडवांटेज ऑफ स्पेशल नीड ये आपका डिलीट हो चुका है टॉपिक. और चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट्स के अंदर आपका मेंस्ट्रुअल डिफ्यूजन है या अदर टॉपिक है, इस टॉपिक डिलीट हो चुके इसके अंदर. और टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर हम कंप्लीट कर चुके भैरो फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिर जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट. उसके अंदर आपको 3 टेस्ट आइटम थे, जिसके अंदर आप स्ट्रल रन, जिगजैग रन या फिर मेडिसिन बॉल थ्रो, वो आपका डिलीट हो चुका है. अब बात करते हैं चैप्टर 7 फिजियोलॉजिकल एंड इंजरी स्पोर्ट्स. इसके अंदर डिलीटेड टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग. जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है उसी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोन डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है बोन की डेंसिटी कम मिलेगी आपको. राइट. स्ट्रेंथ जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है. अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल 20 ईयर के कंपैरिजन बॉयज के अंदर, और अडल्ट एज है अबव 60 ईयर है, तो 60 ईयर के अंदर मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ कम मिलेगी और 20 ईयर के अंदर मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी. तो इस प्रकार से ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके, बट ये लेफ्ट है, आपके एग्जाम पेपर नहीं आए. चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर. स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर यस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, किस प्रकार से इसकी महत्व है फिजिकल एजुकेशन के अंदर या फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर. और उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ इंजरी, 2 टाइप्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी 2 टाइप्स, मसल इंजरी एंड स्पिन इंजरी. मसल इंजरी 3 टाइप्स, स्ट्रेन, स्प्रेन एंड क्रैम्प. मसल इंजरी 3 टाइप्स, क्रैम्प, स्ट्रेन एंड स्प्रेन. स्किन इंजरी अबर्सन, लैक्रेशन और इंसिजन, ये आपकी स्किन इंजरी है जिसको सॉफ्ट टिश्यू की
इंक्लूड होती है आपकी टू टाइप्स, मसल्स एंड स्किन इंजरी। हार्ट टिश्यू इंजरी की बात करते हैं तो आपकी टू टाइप्स, बोन इंजरी एंड डिसलोकेशन। डिसलोकेशन के अंदर हम बात कर चुके। डिसलोकेशन आपकी एक प्रकार की हार्ट टिश्यू इंजरी है जिसके अंदर बोन आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन छोड़कर कहीं अदर बोन के साथ टकराती है, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। और डिसलोकेशन हमेशा कहाँ है, बोल सॉकेट ज्वाइंट के अंदर होता है। और बॉडी के अंदर बोल सॉकेट ज्वाइंट ओनली टू प्लेस, कहाँ पर, आपका मिड पार्ट हिप्स के अंदर, हिप्स ज्वाइंट, बोल सॉकेट ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट इज आल्सो नोन एज बोल सॉकेट ज्वाइंट। बोल सॉकेट ज्वाइंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपका मेन एक बॉल की तरह और एक सॉकेट होता है, जिसके अंदर आपकी रोटेशनल मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन एंड अबडक्शन। ये आपकी कंप्लीट मूवमेंट शोल्डर ज्वाइंट के अंदर होती है, जिसके अंदर आपकी एडक्शन, अबडक्शन एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन मूवमेंट एंड साथ में रोटेशन मूवमेंट होती है। और जो डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन ओनली टू प्लेस मिलेगा आपको, टू प्लेस पे डिसलोकेशन। डिसलोकेशन शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। बात कर चुके हम स्ट्रेन एंड स्प्रेन। स्ट्रेन, स्प्रेन एंड क्रैम्प, ये आपकी मसल इंजरी है। मसल इंजरी के ट्रीटमेंट में हम बात कर चुके PRICER, PRICER, ये आपका क्या है, मसल ट्रीटमेंट है। मसल ट्रीटमेंट, मसल ट्रीटमेंट। पी प्रोटेक्शन, पी प्रोटेक्शन रेस्ट आइस पैक के द्वारा उसको ट्रीटमेंट देना। सी कंप्रेशन, किसी चीज को दबाना। पी एलिवेशन, किसी चीज को ऊपर उठाना। और आर रिहेबिलिटेशन, उसी चीज का पुनर्नवास या फिर पुरानी उसी अवस्था में लेके आना, क्या आपका आर है, PRICER। इट आल्सो नोन एज मसल्स ट्रीटमेंट। ओके, स्ट्रेन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। मीन क्या डिफरेंस है स्ट्रेन, FTRAIN एंड SPRAIN। स्ट्रेन इट आल्सो नोन एज मसल पुल इंजरी, मसल पुल इंजरी, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, इसको स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन, SPRAIN, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। स्ट्रेन है आपकी मसल पुल इंजरी, मसल पुल। और स्प्रेन आपकी लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी। क्रैम्प, क्रैम्प भी आपकी एक मसल पुल इंजरी है। किसी भी अचानक मूवमेंट से या फिर किसी प्रकार के रिफ्लेक्सेशन जिसके अंदर मसल्स के अंदर होता है, लेकिन अचानक से कोई मूवमेंट करते हैं उसके कारण भी आपको क्या है, क्रैम्प आ सकता है। ये मसल इंजरी है। और स्किन इंजरी के अंदर अबर्शन, मैग्रेशन एंड इंसिजन। चलिए डिसलोकेशन की बात कर चुके हैं और डिसलोकेशन के अलावा हम मसल इंजरी की बात कर चुके हैं। अभी डिस्कस अबाउट बोन इंजरी। बोन इंजरी इट आल्सो नोन एज हार्ट टिश्यू इंजरी, डिसलोकेशन एंड बोन इंजरी इट आल्सो नोन एज हार्ट टिश्यू इंजरी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर,
टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की हम बात कर चुके लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आपके डिफरेंट प्रकार के डायग्राम के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर चुके। क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रिस्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या है, मीन पूर्ण रूप से जो बोन है वो टूटती है, टूटने की बजाय बैंड हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्रिस्टिक फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ट्रांसवर्सिव फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ये कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके, जो अलग अलग प्रकार से डायग्राम के द्वारा आपको बता चुके। इसलिए आपको बार बार हर लेक्चर के अंदर जो हमारे ओल्ड लेक्चर है, पुराने लेक्चर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे वो चीज़ और अच्छे से उसको लर्न रहे। मीन पिछले लेक्चर में हमने किया राइट। चलिए आज बात करेंगे हम चैप्टर 7 स्पोर्ट्स मेडिसिन इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर आपका लास्ट टॉपिक है ये। इस टॉपिक के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सिम्टम्स ऑफ बोन इंजरी। जो बोन इंजरी है हमारे पास, जैसे फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, या आपके प्रकार की हार्ट इंजरी है या बोन इंजरी है, मीन इसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, और मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरी। जो बोन इंजरी है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है। सर पेन ऑफ अराउंड द फ्रैक्चर ऑफ अराउंड द जॉइंट ऑफ बोन। सर पेन अराउंड फ्रैक्चर ऑफ अराउंड द जॉइंट। जहां पर फ्रैक्चर है, जिस जगह पे फ्रैक्चर है वहां पर क्या आपको पेन महसूस होगा, और या जॉइंट के पास जहां भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, वहां पर पेन महसूस होगा। और हो सकता है आपका मीन शोल्डर ज्वाइंट हो या फिर आपका हिप्स ज्वाइंट हो, वहां पर आपको पेन देखने को मिलेगा या फिर पेन महसूस होगा। अगर इंजरी कम है तो वहां पर आपको पेन कम महसूस होगा, अगर इंजरी आपकी ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा पेन होगा। क्योंकि इसके अंदर अगर हेड टिश्यू की बात करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर हड्डी टूट जाती है या फिर उसके अंदर ज्यादा पेन देखने को मिलता है। अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो ज्वाइंट के अंदर पेन देखने को मिलता है, वो आपको कम महसूस होगा। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, दोनों कारण हो सकते हैं। आपकी अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगी है या किसी एक्सीडेंट के कारण अगर फोर्स उसके ऊपर लगी है तो आपको पेन ज्यादा महसूस होगा। वो इंजरी के ऊपर डिपेंड है, आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार की इंजरी है। सेकेंड, द ज्वाइंट बोन विल बी लुक बिफोर एंड स्वेलिंग अराउंड द इफेक्टेड पार्ट। यस, जहां पर इंजरी हुई है, जिस जगह पर इंजरी है वहां पर क्या होगा, उस जगह पर मीन जो इफेक्टेड पार्ट है, जो डैमेज हुआ है, वहां पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या हम बोल सकते हैं स्किन का कलर भी अलग मिल सकता है। थर्ड, द ज्वाइंट बोन विल appear fixed with the no movement of being of possible. Yes, right. जिस जगह पे एक्सटर्नल फोर्स लगी है या डैमेज हुआ है, वहां पर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं की जा सकती। अगर मूवमेंट भी होती है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, इसलिए हम इसको नो पॉसिबल मूवमेंट, अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसलोकेशन में प्रॉब्लम है, अगर हैंड्स को अपवर्ड पोजीशन में लेके जाते हैं या फिर डाउनवर्ड पोजीशन में लेके जाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, और किसी प्रकार का फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है। तो आपके सिम्टम्स है, फर्स्ट आपका जो रिपोर्टेंट सिम्टम्स है वो स्वेलिंग मिलेगी उसके साइड के पार्ट पे, और पेन महसूस होगा। ये सबसे मेन रिपोर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलेगा। टॉपिक सेकंड, फर्स्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंजरी। जो आपकी हार्ट इंजरी है उसको फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।
डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एड मैनेजमेंट, मसल इंजरी एंड बोन इंजरी। जो मसल इंजरी का ट्रीटमेंट है वो डिफरेंस मिलेगा एक बोन इंजरी के ट्रीटमेंट के कंपैरिजन। मसल इंजरी के अंदर हम क्या है, किसी के अंदर मसाज दे सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट दे सकते हैं या उसको आइस पैक लगा सकते हैं। बट जो आपकी बोन इंजरी है, हार्ट टिश्यू इंजरी है, वो आपकी मेन सीरियस इंजरी है, वो एक्सपर्ट के दिखाए बगैर हम किसी भी प्रकार का फर्स्ट एड नहीं दे सकते। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरी। डू नॉट मूव द ज्वाइंट और बोन। मीन किसी भी प्रकार के इसके अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते हम या नहीं करवा सकते। जो पेशेंट है उसको जहां पर फ्रैक्चर है उस जगह को हम बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में शिथिल अवस्था में रखेंगे, किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होने देंगे। द विक्टिम शुड बी कीप्ड ऑफ कंफर्टेबल पोजीशन, और उस बोन को उस कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं ताकि उसके अंदर कम से कम मूवमेंट हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अप्लाई कोल्ड पैक और आइस पैक ऑफ रिड्यूस पेन ऑफ स्वेलिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। यस, वैसे ही आपका मैनेजमेंट का मसल्स का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, बट इसके अंदर इसलिए डाल दिया गया जो आपका कोल्ड पैक है, आइस पैक है, जहां पर इंजर्ड पार्ट है, अगर उसके साइड में कहीं स्वेलिंग है, मीन स्मॉल फ्रैक्चर हो सकता है। स्मॉल फ्रैक्चर के साथ साथ अगर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर उसके साथ साथ जो नियर बाय पार्ट है उसके ऊपर स्वेलिंग है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, आइस पैक के द्वारा पेन को कम कर सकते हैं या स्वेलिंग को कम किया जा सकता है। प्रोवाइड सपोर्ट बाय द यूजिंग स्टेरिंग और प्लेन bending and selling or to prevent the further the movement of moreover the due the of relief of victims. Yes, सप्लीमेंट है, जहाँ पर मेडिसिन की बात की गई है, सप्लीमेंट ले सकते हैं हम। मीन उसको सपोर्ट दे सकते हैं, अगर किसी प्रकार की मूवमेंट है तो मीन उसके किसी भी प्रकार की एक्शनल इक्विपमेंट्स के साथ उसको सपोर्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी के टुकड़े के साथ है या फिर किसी भी आपकी आयरन की छड़ है तो उसके साथ सपोर्ट दिया जा सकता है, या फिर उसको सेलिंग में एक कपड़े के साथ बांधा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हैंड्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ क्या है, सेलिंग की जा सकती है कपड़े के साथ, उसके अंदर मूवमेंट नहीं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लेक्सिंग पोजीशन में रखते हैं तो फ्लेक्सिंग पोजीशन में रखने के लिए क्या है, सेलिंग कपड़े के द्वारा सिलाई की जा सकती है और उसके अंदर उसको आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में रखा जा सकता है और कम से कम उसके अंदर मूवमेंट हो, उसको सपोर्ट दी जा सकती है। बैंडेज का प्रयोग कर सकते हैं, बैंडेज भी बोल सकते हैं उसको। फिर पेशेंट शुड बी हैंडल्ड बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर, और जो पेशेंट है उसको एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और साथ में एक्स एंड द अदर डायग्नोसिस शुड बी डन प्रॉपरली। और जो अगर किसी प्रकार की सीरियस इंजरी पेशेंट को, तो उसके साथ साथ हम एक्सरा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सरे के द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है किस प्रकार का फ्रैक्चर है, स्मॉल फ्रैक्चर है या आपका हार्ट टिश्यू इंजरी के अंदर मीन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, इस चीज का पता लगाया जा सकता है। The expert should be manage immobility by the applying plaster so as of enable the joint of to take of real position। और डॉक्टर के द्वारा मीन जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको प्लास्टर लगाया जा सकता है और उसको ओरिजिनल पोजीशन में, जहां पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, पहले वाली अवस्था है, उस पोजीशन में रख के उसको इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है या प्लास्टर के द्वारा उसको होल्ड किया जा सकता है। The immobility should be for of 3 to 6 week of patient expert advice। और जहां पर 3 to 6 वीक मीन अगर आपकी हार्ट टिश्यू इंजरी है तो 3 वीक के बाद मीन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आप 3 वीक मीन आफ्टर 21 डेज के बाद उसको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर 6 वीक के अकॉर्डिंग उसको एडवाइज या ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है, दोबारा से उसको दिखाया जा सकता है। After complete treatment of the dislocated joint, the bone or fracture or follow the program rehabilitation। इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, इसके ऊपर जो ओल्ड बुक उसके अंदर कंप्लीट टॉपिक भी था आपका
रिहेबिलिटेशन, सप्लीमेंट मेडिसिन, REHABILATION, रिहेबिलिटेशन भी होता है पुनर्वास। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और स्पोर्ट्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं इसके अंदर। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसको अगर हर टिश्यू की इंजरी है उसको सबसे पहले आपको फर्स्ट एड दिया जाता है। फर्स्ट एड के बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उसको फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकते हैं या रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। रिहेबिलिटेशन बोल सकते हैं हम उसी चीज को पुरानी अवस्था में लेके आना, जिस अगर बोन पहले से ओरिजिनल पोजीशन में है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर की हैंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड्स के अंदर बोन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी जो पहले वाली मूवमेंट है, हैंड्स की पहले वाली मूवमेंट है, उसी पोजीशन में उसको दोबारा से लेके आना कि आपकी रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड मसाज आ सकता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्सरसाइजिंग आ सकती है और फिजियोथेरेपिस्ट टू रिगेन स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट बोन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपर्ट। और सब जो आपका रिहेबिलिटेशन है वो कंप्लीट कहाँ यूज कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक्सपर्ट कोचेज है, जो NIS कोचेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उसको कैसे दोबारा से उसी अवस्था में उसी मूवमेंट में लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैंड्स की बात करते हैं, हैंड्स के अंदर किसी प्रकार की अल्ना या रेडियस बोन के अंदर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर क्या रोटेशनल मूवमेंट नहीं होती, तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए तो क्या हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन या फिर नॉर्मल मूवमेंट करवाते हैं और उसको धीरे धीरे से स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के बाद उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो पुरानी अवस्था में उसी अवस्था में लेके जा सकते हैं और वापस उसी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको अपने आप की खुद की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। और जो रिहेबिलिटेशन आपका मसल इंजरी के अंदर भी इम्पोर्टेंट है और आपका बोन इंजरी के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट कर चुके जो फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स इंक्लूड है और साथ में आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन है। फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर में आपके जो फिजिकल चेंजेस या आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो जो इंटरनल सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस प्रकार से उसके अंदर एक्सरसाइज से क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, कंटिन्यू रनिंग करते हो तो आपका हार्ट का साइज इंक्रीज होता है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। उसी के अकॉर्डिंग है तो आपकी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है, वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है। तो जो फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ आपका वन टॉपिक डिलीट है जिसके अंदर बात कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे एजिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्लूड है इंजरी इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन इट आल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन इट आल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन मीन स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती है। जो एक्सरसाइज मेडिसिन के द्वारा ही उस इंजरी का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज मेडिसिन या स्पोर्ट्स मेडिसिन। इंजरी की बात कर चुके हम, टाइप्स ऑफ इंजरी, टू टाइप्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरी डिसलोकेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर या फ्रैक्चर, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मसल इंजरी एंड स्किन इंजरी। ओके, और साथ में कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, इंजरी के कारण क्या हो सकते हैं या प्रिवेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, उसको बचाया कैसे जा सकता है। मीन बिल्कुल अपोजिट आपके कॉजेज ऑफ इंजरी किसका ना, पुअर सरफेस है, नॉट प्रॉपर वार्मिंग अप, नॉट कंफर्टेबल यूनिफॉर्म या ड्रेस, और फेलियर इक्विपमेंट्स, नॉट प्रॉपर गुड इक्विपमेंट्स, पुअर प्ले फील्ड और रॉन्ग ट्रीटमेंट मेथड एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिवेंट की है बात करते हैं तो एक प्रॉपर वार्मिंग कर सकते हैं, गुड प्लेइंग सरफेस हो आपके पास, गुड इक्विपमेंट्स हो और साथ में गुड कंसंट्रेशन हो उस स्किल्स के ऊपर, उस स्किल्स एक्सरसाइज के ऊपर, और कॉन्फिडेंस नहीं हो तब हम उस इंजरी से बचाया जा सकते हैं या उस इंजरी से बचाया जा सकता है।
तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास के अंदर पूछ सकते हो, और साथ साथ में जब भी आपकी डाउट क्लास होती है उससे पहले 1 आवर से 2 आवर्स आप प्लानिंग कर सकते हो किस टॉपिक के अंदर, किस चैप्टर के अंदर किस प्रकार का डाउट है, उस डाउट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जो डाउट क्लास है टाइम पास के लिए नहीं है, उस टाइम को आप अच्छे से डाउट क्लास के अकॉर्डिंग ही उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को अपने सामने रख सकते हैं, टीचर्स के सामने रख सकते हो, उसको सोल्यूशन कर सकते हो। और थैंक यू, हैविंग नाइस डे, और आशा करते हैं आपका सोचते हैं सारे। थैंक यू। कलरफुल।